गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी और होली आप सबकी कैसी रही ज़रूर बताना। तो आप लोगों को मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि चटोरी रजनी जी के लिए जो समीर जैन की फ़ेक आईडी है या जो भी आईडी है, क्योंकि इसमें फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो ऐसा लगता है कि वो आईडी सिर्फ़ और सिर्फ चटोरी रजनी जी के लिए ही बनाई गई है। उसमें नाम समीर जैन है, ये भी बताया था मैंने अपनी पिछली वीडियो में। जिसने नहीं देखा होगा उस वीडियो में जाके देख ले, समीर जैन के बारे में मैंने क्या बताया है। तो समीर जैन जो अपनी पोस्ट डालते हैं उसके नीचे बहुत सारे लोग आके कमेंट्स करते हैं। तो एक हेमा जैन भी आके कमेंट्स कर रही हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि ये लोग जैन हैं, चटोरी रजनी जी भी जैन हैं, और ये जो भी हैं उनके आसपास या उनके रिश्तेदार में से कोई तो है जो ये सारी चीज़ें कर रहा है। समीर जैन भी सबूत डाल रहे हैं इनके बेटे को लेकर कि इनका बेटा बाइक राइडिंग करता था, इनके माँ बाप ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी, उनकी गलती थी। उनका बेटा अगर किसी और को एक्सीडेंट कर देता तो क्या तब भी आप लोग यही सिंपैथी दिखाते? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन समीर जैन वहाँ पे करते हैं। वैसे चटोरी रजनी जी की वीडियो आई है, उस वीडियो में देखकर बहुत दुख हो रहा है। उनके दुख को कहते हैं ना, इस दुनिया में उससे बड़ा कोई दुख नहीं है। किसी का जवान बेटा चला गया है, लेकिन ये लोग उनके पीछे क्यों लगे हैं, क्या कारण है, वो तो हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन आप तक ये बातें पहुंचाना हमारा काम है, क्योंकि हम रिएक्शन बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हेमा जैन समीर जैन को टैग करके क्या लिखती हैं। मैंने चटोरी जी को कमेंट किया था 5-6 दिन पहले, ये समीर जी को बता रही हैं, क्योंकि जब उन्होंने बाइक राइडिंग वाली सारी वीडियो डालने लगे और वहाँ पे अपना पॉइंट रखने लगे, ओपन लेटर रखने लगे कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती है, तब हेमा जी आके उसमें कमेंट कर रही हैं। वो कह रही हैं कि इन्होंने रजनी जी को कमेंट किया है 5-6 दिन पहले, और मुझे तरण के लिए काफ़ी चिंता हुई थी, और इसीलिए मैंने चटोरी जी को कमेंट किया कि अगर आप तरण को क्या हुआ है इसके लिए कंप्लेन नहीं कर रही हैं तो मैं करूँगी कंप्लेन। विद इन 5 मिनट्स में मेरे कमेंट को डिलीट कर दिया गया। मतलब ये जो इन्होंने कमेंट्स लिखा था, ये बता रही हैं उस कमेंट्स को पढ़ के रजनी जी ने इनके कमेंट को डिलीट कर दिया कि कोई और इस कमेंट को ना देख पाए। ये यही बताना चाह रही हैं समीर जी को। फिर ये लिखती हैं कि क्योंकि मुझे ब्लॉक कर दिया, आगे रजनी जी इनको ब्लॉक कर देती हैं। सेम ऑन हर, कितने लोगों का मुंह बंद करेंगी? ये कह रही हैं कि उनको शर्म नहीं आती, कितने लोगों का मुंह बंद करेंगी। फिर कहती हैं मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं, मुझे लगा कि क्यों ना किसी की हेल्प की जाए। आज तरण के साथ हुआ है, कल कोई किसी दूसरे के साथ होगा। एवन मुझे इंस्टा से भी ब्लॉक कर दिया है रजनी जी। हेमा जैन जी का कहना है कि जब ये उनके लिए ये सारी चीज़ें कह रही थी, उनके बेटे के लिए कि मैं कंप्लेन करूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं, तो वो चटोरी रजनी जी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने इनको ब्लॉक कर दिया है। अब ये क्या रीज़न है? इनके कमेंट्स के नीचे बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट्स करने लगे, रजनी जी को ट्रोल करने लगे कि रजनी जी चाहती ही नहीं है अपने बेटे के बारे में पता कराना, कुछ तो ऐसा हुआ है जो वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती हैं। उसमें बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि रजनी जी अगर लीगल जाएंगी या पुलिस कंप्लेन करेंगी तो इसमें गलती इनके बेटे की है। वो माइनर था, 500 सीसी की बाइक चला रहा था, तो उसमें बच्चे का कोई दोष नहीं दिया जाएगा, पेरेंट्स में जुर्माना लगेगा, उन्हें जेल होगी। तो इसी वजह से शायद रजनी जी कंप्लेन वगैरह नहीं करा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें कमेंट्स के नीचे आ रहे हैं और उसको समीर टैग कर रहे हैं। तो अगर कुछ देर के लिए माना जाए कि अगर ऐसा कुछ है भी, रजनी जी नहीं चाह रही हैं ये सारी चीज़ें कराना, क्योंकि जो चला गया है उसे तो वापस लाया नहीं जा सकता है। लेकिन जो लोग हैं वो हस्बैंड वाइफ है, तो उनको क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग? उन्हें शांति से जीने दीजिए। उन्होंने जवान बेटा खोया, चाहे अपनी गलती से खोया, चाहे जैसे भी खोया, दूसरे की गलती से, लेकिन उनका बेटा चला गया, यही सच है। और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बर्थडे वाला वीडियो जिन लोगों ने भी देखा होगा, वो कह कुछ और रही थी, मुंह से कुछ और निकल रहा था, तो वो चीज़ें देखकर इतना दिल भर आया। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हो, सारी चीज़ें देख रही होंगी तो उनको तकलीफ़ हो रही होगी। ठीक है, एक्सीडेंट होता है, पता करना ज़रूरी होता है कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ है। एक बात बोलो, कोई भी पेरेंट्स है उनको अपने बच्चे से
ज़्यादा कोई प्यार नहीं करेगा, आप लोग भी उनको नहीं प्यार करेंगे। वो अपने बच्चे को प्यार करते हैं और वो अगर जो भी कर रहे हैं अपने बच्चे के भलाई के लिए कर रहे हैं, उनको अच्छा बुरा पता है, तो किसी तीसरे के कहने से वो अपने बच्चे को न्याय नहीं दिलाएंगे। उनको भी पता है कि उन्हें कहाँ न्याय दिलाना है, कहाँ नहीं दिलाना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन ऐसे लोग आईडी बना के उनके बेटे की वीडियो डाल रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है। हो सकता है वो जो कुछ भी कर रहे हो उसमें कोई अच्छाई हो। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि चटोरी रजनी जी का बच्चा है, उसको वो अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी, वो सबको दिखता है। और वो जो भी करेंगी अपने बच्चे के लिए करेंगी, तो इसमें तीसरे लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना भला बुरा अच्छे से समझती हैं। लेकिन आप लोग जो उनको परेशान कर रहे हो, आप दुनिया में बहुत सारे ऐसे केस हैं, जाके मदद करिए। चटोरी रजनी जी के पीछे क्यों पड़े हैं, उनके केस के पीछे ही क्यों पड़े हैं।